बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में हम बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम चैप्टर 1 पे हैं जो कि है प्रिलिमिनरी कंसेप्ट्स इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। यानी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या और एरर क्या होती है, उसे हम कैसे क्वांटिफाई करते हैं, एरर के सोर्सेज क्या हैं। उसके बाद राउंड ऑफ एरर और ट्रंकेशन एरर पर निस्बतन डिटेल से बात करेंगे। और इस ज़िमन में हम ये भी स्टडी करेंगे कि नंबर्स को कंप्यूटर में कैसे सेव किया जाता है, क्या नंबर फॉर्मेट्स होते हैं और उसका राउंड ऑफ एरर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। ये हमारा ओवरऑल पर्पस है चैप्टर नंबर 1 का। इस वक्त हम हैं चैप्टर 1 लेक्चर 3 पर। क्वेश्चन 10, discuss the possible set of the floating point numbers that can be represented or expressed in the form this x is equal to plus minus point b1 b2 b3, ये बाइनरी में है, मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़्ड पावर प्लस माइनस के, वेयर बी आई की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है और के भी 0 या 1 हो सकता है। यानी हम एक ऐसा कोई हाइपोथेटिकल कंप्यूटर फ़र्ज़ कर रहे हैं, फ़र्ज़ी कंप्यूटर, जिसमें जो नंबर्स हैं वो सिर्फ इस फॉर्मेट में सेव हो सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा है तो बताएं कितने पॉसिबल नंबर्स उस कंप्यूटर में सेव हो सकते हैं। फॉर द नॉन नेगेटिव नंबर्स देयर आर 2 चॉइसेस। b1 के लिए 2 चॉइसेस हैं, b2 के लिए 2 चॉइसेस हैं और b3 के लिए 2 चॉइसेस हैं, यानी 0 1 की। और 2 की पावर के लिए वो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। दस द एक्सपेक्टेड काउंट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स इज़ 2 × 2 × 2 × 3 दैट इज़ इक्वल टू 24। द नॉन नेगेटिव नंबर्स इन द सिस्टम आर एज फॉलोज। हम इसके पैटर्न्स बना लेते हैं। b1 b2 b3 तीनों को 0 ले लें तो नंबर क्या बनेगा, ये चीज़। और आखिरी वाले को हमने 1 रख लिया, सेंटर वाले को 1 रख लिया, आखिर दोनों को 1 रख लिया, पहले को 1 रख लिया, बाकी 0 हैं। 1 0 1 1 1 0 1 1 1, इस तरह से ये 8 आपके कम्बिनेशंस बन जाते हैं। साथ हमने 2 की पावर 0 रख ली है। यही सारा काम रिपीट करें 2 की पावर 1 के लिए और फिर 2 की पावर -1 के लिए। इस तरह से ये 24 पैटर्न्स आ गए हैं। लेकिन नोट दैट देयर आर 16 नॉन नेगेटिव डिस्टिंक्ट नंबर्स। These are not 24 in count because of duplications। इनमें से कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो लिहाजा ये 16 नंबर्स एक्चुअली। और अगर हम इन 16 नंबर्स को रियल लाइन पे डिपिक्ट करें तो ये फिगर 1.1 देखिए, 0 के बाद है 1/16, 1/8, 3/16 ऑनवर्ड चलते चलते ये 7/4 तक हम पहुँचे हैं जो कि 1.75 होता है। तो आप सारा पढ़िए इसे। इस तरह अगर हम काउंट करें तो ये क्या बनेगा, -1.75 से लेकर 1.75 तक रेंज बन जाएगी। दिस इज़ 1.75। तो टोटल ये बनेंगे 15 पॉजिटिव हो जाएंगे, 15 नेगेटिव और एक 0। तो ये टोटल 31 डिस्टिंक्ट नंबर बन जाएंगे। दीज डिस्टिंक्ट नंबर वुड बी रेफर टू एज मशीन नंबर्स फॉर अ मशीन दैट फॉलोज दिस फॉर्मेट। यानी वो कंप्यूटर मशीन जो कि इस फॉर्मेट को फॉलो करेगी तो उसके लिए यही 31 पॉसिबल नंबर्स होंगे जो कि डिस्टिंक्ट हैं। हम लिहाजा कहेंगे कि ये डिस्टिंक्ट 31 जो नंबर्स हैं ये उस मशीन के, उस कंप्यूटर के मशीन नंबर्स हैं। लिहाजा उस मशीन में जो भी नंबर है वो -1.75 से लेकर 1.75 तक ही सेव हो पाएगा। और अगर कोई वैल्यू ऐसी प्रोड्यूस हो जाती है कंप्यूटेशन वो इस रेंज से बाहर है, यानी 1.75 से बड़ा है या -1.75 से छोटा है, तो जो फिनोमिनन होगा उसे हम कहेंगे ओवरफ्लो हो गया है। सच नंबर्स कैन बी ट्रीटेड एज इन्फिनिटी एंड द कंप्यूटेशन माइट हाल्ट। इसके अलावा अगर ऐसा हो कि जो नंबर प्रोड्यूस हुआ है वो 1/16 से छोटा है लेकिन -1/16 से बड़ा है, यानी इस इंटरवल में आ जाता है 0 के अराउंड, तो वो जो फिनोमिनन है उसे हम नाम देते हैं कि अंडरफ्लो अकर हो गया है। वो नंबर 0 ट्रीट किया जाएगा। यानी -1/16 से लेकर 1/16 तक जो भी नंबर है इस वाले कंप्यूटर में जिसका ये फॉर्मेट होगा तो वहाँ पे इस पोर्शन में आने की वजह से अंडरफ्लो फिनोमिनन अकर होता है और वो नंबर एज ए 0 ट्रीट किया जाएगा। If any value produced in the computation within this range but other than these 31 machine numbers, then the value is replaced or approximated by an appropriate machine number around it. Anyway, approximating a number with machine number causes round off error.
यानी आपने कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म की और फ़र्ज़ करें जो आपका आंसर है वो यहाँ फॉल कर रहा है 1 और 5/4 के दरमियान। अब मशीन नंबर 1 उसका 1 है, उससे अगला मशीन नंबर 5/4 है, लेकिन जो आपका रिजल्ट आया है, आंसर आया है, वो कुछ यहाँ दरमियान में है। तो ये वाला कंप्यूटर उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, सेव नहीं कर सकता, तो वो उसे नियरेस्ट मशीन नंबर ये वाला या ये वाला इस पे राउंड ऑफ कर देगा, इस पे मैप कर देगा, जिसकी वजह से राउंड ऑफ एरर आ जाएगी। इसमें 2-3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये कि वो उसे राउंड अप कर दे, यानी जो आगे वाला बड़ा वाला मशीन नंबर है वहाँ ले जाए, या छोटे वाले पे आ जाए, या नियरेस्ट पे चला जाए। तो ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके लिए। बहरहाल अप्रोक्सीमेशन की जाएगी। कंसीडर दैट ओनली द नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर अलाउड टू बी स्टोर्ड इन द फार्म दैट इज़, यानी B1 को हमने 1 रखना है, नॉर्मलाइज कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा कि जो पॉसिबल सेट बनेगा नंबर्स का, उसमें ये बनेंगे जो यहाँ पे लाइन पर शो किए गए हैं। लेकिन इस केस में चूंकि B1 ऑलवेज 1 होगा, तो ये नंबर 0 तो यहाँ पे सेव नहीं हो सकता। नाउ द रेंज रिमेन्स द सेम बट द नॉन नेगेटिव नंबर्स लेस देन 1/4 वुड बी स्टोर्ड एज 0। अब की बार 1/4 से छोटे और -1/4 से बड़े इस पोर्शन के सारे नंबर्स ही 0 ट्रीट होंगे। इस दफ़ा ये अंडरफ्लो का पोर्शन बढ़ चुका है, लेकिन रेंज ओवरऑल -1.75 से लेकर 1.75 तक ही है। नोट दैट 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ पॉसिबल नंबर्स हियर, दिस मे बी रेफर टू एज होल एट 0। 0 पर होल है, यानी ये जो पॉसिबल सेट बनेगा -1.75 से लेकर 1.75 तक डिस्क्रीट वैल्यूज का, इसमें 0 शामिल नहीं है। तो हम कहेंगे इस सेट में होल एट 0 है। ऑफ एरर, व्हाट इज मशीन नंबर, व्हाट इज द काज ऑफ राउंड ऑफ एरर, इस पे काफ़ी बात कर ली, वही रेपिटेशन है, उसको हम एक और अंदाज में पैराग्राफ की शक्ल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंप्यूटर्स हैव अ फाइनाइट वर्ड लेंथ एंड अ फाइनाइट टोटल कैपेसिटी टू स्टोर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन इट्स मेमोरी। अभी हमने देखा है कि हमने जो कंप्यूटर फर्ज किया उसमें नंबर्स का ये फॉर्मेट है। अगर हम इसे एक्सटेंड भी कर लें तो क्या होगा, B1 B2 B3, ये हम लेट सपोज B20 तक चले जाएंगे, B16 तक चले जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स बढ़ जाएंगे, या उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते होंगे। जितनी पॉसिबिलिटी भी होंगी वो बहरहाल फाइनाइट रहेंगी। अगरचे अच्छी खासी वैरायटी बन जाती है नंबर्स की डिजिट्स बढ़ाने से, लेकिन बहरहाल वो रहेगी फाइनाइट टोटल कैपेसिटी। और जो वर्ड लेंथ है, यानी आपने डेसिमल के बाद अगर प्लेसेस फिक्स कर लिए हैं, उसको जब हम 0-1 की शक्ल में भी एज इट इज़ सेव करेंगे, तो जहां वो सेव होगा उसे हम नाम देंगे ये वर्ड है। हर कंप्यूटर के लिए एक वर्ड लेंथ मखसूस होती है, 32 बिट की हो, 64 बिट की हो, 128 बिट की हो, या 256 बिट्स की हो, बहरहाल वो लिमिटेड रहेगी। Clearly, within a limited space, the number of possible number representations is finite. The set of real numbers is continuous, having infinitely many numbers between any two numbers, and unbounded. इन रियलिटी क्या है कि रियल नंबर्स कंटिन्यूस लाइन पे होते हैं, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, और उससे कोई हद भी नहीं है सबसे बड़े नंबर की या सबसे छोटे नंबर की। जबकि कंप्यूटर में स्पेस की वजह से जो लिमिटेशन है, जो नंबर सेव कर पाएगा वो बहरहाल बाउंडेड होंगे, और वो डिस्क्रीट सेट होगा, कंटिन्यूस सेट नहीं होगा। ये जो आपके सामने सेट मौजूद है ये एक डिस्क्रीट सेट है, यानी एक वैल्यू है, उसके गैप के बाद नेक्स्ट की दूसरी वैल्यू, फिर गैप के बाद नेक्स्ट एक वैल्यू, जबकि इन रियलिटी रियल लाइन में गैप्स नहीं होते। अब यहाँ पे ये डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशंस हैं, जबकि रियल लाइन इन एक्चुअल कंटिन्यूअस है। The numbers that are representable precisely in a computer are called machine numbers. The real numbers with a non-terminating fractional part such as 1/3 cannot be represented precisely. So many other numbers, for example 0.01 has also not a precise representation in computer. In such a case an exception or fatal error occurs. यानी रिजल्ट्स अगर कोई इनमें से आएगा, अब उसे कंप्यूटर कैसे हैंडल करेगा उसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए। If the number lies within the allowable range of the possible numbers according to the precision level of the computer, then it is rounded to a nearby machine number, incurring the round of error for storing it. The rounding options involve correct rounding, यानी राउंड टू नियरेस्ट मशीन नंबर, राउंडिंग अप या राउंडिंग डाउन या राउंडिंग टुवर्ड्स 0 वाली ऑप्शन भी है। The machine number of a number x in floating point form is obtained by terminating the mantissa at finite digits. यानी कोई नंबर x है, अगर हम उसे फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं तो उसका डेसिमल पार्ट हमने कहीं ना कहीं टर्मिनेट करना है। लेट सपोज हम उसे
के फ्रैक्शनल डिजिट्स के बाद टर्मिनेट कर रहे हैं। अब जो हमने टर्मिनेट करना है उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जा सकते हैं। बाइनरी के लिए भी मुमकिन है। अब यहाँ क्वेश्चन 12 क्या आया इस बारे में कि हम क्या करने जा रहे हैं कि कैसे हम उसे राउंड करेंगे। तो उसके दो तरीके हैं, एक चॉपिंग का है और एक राउंडिंग का है। चॉपिंग ये है कि आपने डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स रखने हैं वो रखें, उसके बाद वाले डिस्कार्ड कर दें। 0.31415 हमने लेट सपोज 5 रखने हैं, तो उसके बाद जो भी है वो डिस्कार्ड कर दें। तो इसे हम कहेंगे 5 डिजिट्स चॉपिंग ऑफ पाई। इससे बहरहाल एक राउंड ऑफ एरर प्रोड्यूस हुई है। राउंडिंग करने के लिए एक राउंडिंग मेथड भी है। वो मेथड क्या है कि जितने आप में रखने हैं वो रख लीजिए, लेकिन जिनको आपने ख़त्म करना है, डिस्कार्ड करना है, उनमें से लेफ्ट मोस्ट को देखें। अगर वो 5 से बड़ा है तो हमारे आखिरी डिजिट में 1 का इजाफा कर दें, और अगर वो 5 से छोटा है तो हमारे आखिरी डिजिट में राइट मोस्ट डिजिट में इजाफा ना करें। और जिसको डिस्कार्ड करने जा रहे हैं वो उनमें से लेफ्ट मोस्ट, यानी इस केस में 9 जो है, अगर यही वैल्यू 5 हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, हम देखेंगे कि हमारा जो आखिरी राइट मोस्ट डिजिट होगा, अगर वो ऑड है तो उसमें 1 का इजाफा कर दें, अदरवाइज उसे अनचेंज्ड रखें अगर वो इवन है तो। यहाँ पे राउंडिंग एग्जांपल दिखा दी गई है। अ नंबर कैन बी राउंडेड टू k digits to have k digits after the decimal point, or rounded to k significant digits to have k digits or figures as desired। मतलब राउंडिंग के लिए हम दोनों बातें कर सकते हैं। या तो हम कहेंगे कि उसे k digits आफ्टर डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर दें, या नंबर को राउंड करें लेकिन नंबर में ओवरऑल k सिग्निफिकेंट फिगर्स या k सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहने चाहिए। राउंड द फॉलोइंग नंबर्स, ये 3 एग्जांपल्स आ गई हैं, इन्हें राउंड करें टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आल्सो डिटरमिन द 4 डिजिट चॉपिंग ऑफ दीज नंबर्स। कैलकुलेट द राउंडिंग ऑफ एरर इन केस ऑफ राउंडिंग, आल्सो इन केस ऑफ चॉपिंग। द नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म of the number x is equal to 107 by 9 is given as। x बेसिकली ये बनता है, हमने इसे नॉर्मलाइज फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर दिया है। अब हमें राउंडिंग करनी है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, या बल्कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो राउंड करने के बाद हमारे पास ये आया है इसमें ये चीज़। अब नई वैल्यू ये वाली है और पुरानी वैल्यू एक्चुअली ये थी, उनकी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली है तो ये आई है। और अगर चॉपिंग करते हैं तो ये नंबर है और एक्चुअली नंबर ये था। तो इस केस में जो एब्सोल्यूट एरर आती है वो ये है। इसी तरह से सेकंड पार्ट भी है और सी पार्ट भी है, ये आपके पास टेक्स्ट बुक मौजूद होगी, उससे आप देख के इसे अंडरस्टैंड कीजिए। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी कंप्यूटर के लिए जो नंबर सेव करने का फॉर्मेट है, और ऑब्वियसली फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट ही बेस्ट है, लेकिन अब जो भी फॉर्मेट होगा उसमें वर्ड लेंथ या उसकी जो प्रिसीजन लेवल जो भी है एक मखसूस सेट किया जाएगा और वो बहरहाल फाइनाइट होगा। इसी की वजह से उस फॉर्मेट के अंडर जो भी नंबर सेव किए जाएंगे वो उनकी मखसूस एक रेंज होगी, एक लोएस्ट पॉसिबल की मैक्सिमम पॉसिबल की लिमिट होगी। अगर उससे बाहर चले जाएंगे तो नंबर वहाँ सेव नहीं होगा और ओवरफ्लो अकर होगा। और इसी तरह से जो नंबर्स हैं उस रेंज के अंदर वो डिस्क्रीट होंगे, और जो डिस्क्रीट नंबर्स हैं उनके दरमियान में कोई नंबर आएगा तो वो राउंड ऑफ करके मशीन नंबर पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, और ज़ीरो के अराउंड एक गैप जो बनता है उसमें जो नंबर आएगा वो फिनोमिनन अंडरफ्लो कहलाएगा और वो नंबर ज़ीरो ट्रीट होगा। ये बहरहाल जो भी कंप्यूटर हो उसकी जो भी कैपेसिटी है, जो भी वर्ड लेंथ है, जो भी रेंज है, बहरहाल वो लिमिटेड होगी और ऐसे किसी न किसी मैकेनिज्म के तहत ट्रीट की जाएगी। और वो कंप्यूटर जैसे भी ट्रीट कर रहा होगा, नाउ द मेन पॉइंट इज दिस ऑफ दिस लेक्चर इज दिस, कि वो जैसे भी ट्रीट कर रहा होगा उसे नंबर्स को अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, और नंबर अप्रोक्सीमेशन से कंप्यूटर राउंड ऑफ एरर प्रोड्यूस करेगा। तो ये काज है बेसिकली राउंड ऑफ एरर का, कि नंबर रिप्रेजेंट करते हुए लिमिटेशंस हैं, तो लिहाजा हमें नंबर्स को अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है, कंप्यूटर नंबर को अप्रोक्सीमेट करता है, लिहाजा राउंड ऑफ एरर जनरेट होती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।